आज हम टेंस की तालिका के द्वारा सभी टेंस को जानने की कोशिश करेंगे और इस तालिका से हम सारे के सारे रूल को अच्छे से समझेंगे। तो आइए इस तालिका के द्वारा हम टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनके कि चार पार्ट में बटे हुए होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हर एक टेंस के चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, चार चार पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से चारों पार्ट्स पास्ट के भी आएंगे और इसी तरीके से फ्यूचर के भी चारों पार्ट्स आएंगे। इस तरीके से टोटल हम 12 टेंस को इस तालिका के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए जानते हैं एक तालिका के द्वारा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिटिव। इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज, आर या एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस के, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तीनों में आती ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कंटिन्यूअस में हमेशा आएगी, चाहे वो कोई सा इन तीनों में से कोई सा भी टेंस हो। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगी। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वाज या वर आता है, और फ्यूचर में विल बी या शैल भी आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंस रहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो रहेगी। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस अगर बदलता है तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हैज या हैव आती है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव आता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है। अगर पास्ट की हम बात करें, पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, प्लस इसमें टाइम दिया रहता है। इसी तरीके से अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन,
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तालिका के द्वारा सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे आए हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इनके निगेटिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का निगेटिव की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाती है इसमें, और प्लस नोट तो आएगा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से इसमें जो इसके निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाती है। आइए हम आसानी से कोई भी टेंस का रूल आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पता है असर्टिव सेंटेंस का रूल हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है। और अगर निगेटिव का रूल देखें तो निगेटिव का हमेशा सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद नोट आ जाता है और प्लस वर्ब आती है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा नेगेटिव का रूल रहता है। इसी तरीके से अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो फर्स्ट वाले जो क्या से शुरू होते हैं, इसका जो रूल होता है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, बाकी ऐसे के ऐसा ही, प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट होगा तो यहां आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, प्लस वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला जिसमें पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं, सेम ये रूल रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पसंद। आइए कोई सा भी एक सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग और इस तालिका के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रूल बनाना हो तो देखो असर्टिव वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका रूल की अगर हम बात करेंगे, अब देखो सबसे शुरू में सब्जेक्ट तो आएगा ही, कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब, यहां वर्ब है तो यहां कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का असर्टिव वाला सेंटेंस बनाया। आइए नेगेटिव अगर बनाना हो तो बस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। आइए इसका इंट्रोगेटिव भी बना के देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहां आती है, शुरू में, तो ये इंट्रोगेटिव क्या वाला, इज आर या एम, इसमें शुरू में आ जाएगी इसी की तरह। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर प्लस नोट हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाना, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इन चारों को रूल को फॉलो करते हुए और इस तालिका को फॉलो करते हुए हम किसी भी टेंस को आसानी से रूल को बना सकते हैं। आइए एक रूल के द्वारा और समझते हैं। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना हो, फ्यूचर परफेक्ट ये वाला टेंस, देखिए कोई सा भी बनाना हो आपको, चलो नेगेटिव बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। आइए नेगेटिव पे चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, देखें रूल बनाते हैं। सबसे शुरू में क्या आना है, सब्जेक्ट, फिर क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, प्लस विल हैव या शैल हैव, प्लस इसके बाद क्या आना है, नोट, नोट यहां लगे, प्लस फिर क्या आना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इस सारणी के द्वारा और इस रूल के द्वारा हम कोई से भी टेंस के रूल आसानी से बना सकते हैं। 12 के 12 रूल आसानी से इस तालिका के द्वारा
बना सकते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके द्वारा रूल बनाइए।